हेलो गाइस, मैं हूं राजन जैन और मैं आपको कोर जावा के हिंदी ट्यूटोरियल्स दे रहा हूं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कंस्ट्रक्टर। आखिर कंस्ट्रक्टर होता क्या है? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जिसका वही नाम होता है जो कि क्लास का है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है स्टूडेंट। ओके, अब इस क्लास के अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल हैं। एक नेम है स्ट्रिंग टाइप का, एक एज है इंटीजर टाइप का। ओके, पहला मेथड है स्टूडेंट। अब देखिए इस मेथड की क्या खास बात है, इसका वही नाम है जो कि क्लास का है, स्टूडेंट। ठीक है, और इस मेथड का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। जैसे कि मेन मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। यहां देखिए मेन मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। लेकिन यहां पे आप देखो तो इस मेथड का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर की खास बात क्या होती है कि इस मेथड का वही नाम होता है जो कि क्लास का है और इस मेथड का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए ये मेथड कुछ भी नहीं ले रहा है, स्टूडेंट कुछ भी नहीं ले रहा, तो ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। अब मैं अगले मेथड पे आता हूं। ये देखिए अगला मेथड। ठीक है, इसका भी वही नाम है जो कि मेरी क्लास का है, स्टूडेंट। और ये मेथड भी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, किसी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। तो ये एक और कंस्ट्रक्टर है और ये कंस्ट्रक्टर मेरा दो वैल्यू ले रहा है, दो पैरामीटर्स ये मेरा कंस्ट्रक्टर ले रहा है। पहली स्ट्रिंग टाइप का ए वेरिएबल ले रहा है और दूसरा इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रहा है। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जब ये क्लास मेरी जेवीएम में लोड होगी तो सबसे पहले जेवीएम किस मेथड को कॉल करेगा? सबसे पहले जेवीएम इस मेन मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, अब इस मेन मेथड के अंदर हम घुसे। इस मेन मेथड के अंदर घुसते ही सबसे पहली लाइन मिली मुझे, स्टूडेंट obj1 न्यू स्टूडेंट। न्यू कीवर्ड मैंने बताया था आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन के काम आता है। तो जैसे ही न्यू स्टूडेंट उसे मिला, जैसे ही न्यू स्टूडेंट मिला वैसे ही मेरा स्टूडेंट टाइप का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, जो कि कुछ भी वैल्यू नहीं ले रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, न्यू स्टूडेंट ने किसको कॉल करा? मेरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करा, स्टूडेंट को। ठीक है, और स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर की बॉडी में क्या है? स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर की बॉडी में क्या हुआ कि स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर ने नेम और एज को क्या वैल्यू दे दी? राजन और 22, ये दो वैल्यू दे दी। कहने का मतलब ये है कि मेरा एक ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी आती ही आती है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम और एज आए। ठीक है, और जैसे ही और उन नेम और एज के अंदर वैल्यू भी चलेगी, राजन और 22। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट का एड्रेस, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस मेरे इस obj1 को असाइन हो गया, इस ऑब्जेक्ट 1 को असाइन हो गया। ठीक है, अब सेकंड लाइन पे आते हैं हम। सारी चीज आपको समझ में आएगी, मैं एक और एग्जांपल दूंगा, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए दूसरी लाइन देखिए, ये था पहला स्टूडेंट, ये वाला। ठीक है, इस लाइन से बना था मेरा पहला स्टूडेंट, अब बनेगा मेरा दूसरा स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट। अब दूसरा ऑब्जेक्ट कैसे बनाए? देखिए दूसरे ऑब्जेक्ट में मैंने लिखा है न्यू स्टूडेंट और मैंने इसके अंदर दो वैल्यू पास कराई है। अब की बार वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर लेता है और दूसरी वैल्यू लेता है इंटीजर टाइप की। तो क्या मेरे पास मेरी क्लास में ऐसा कंस्ट्रक्टर है? देखिए ये वाला कंस्ट्रक्टर, ये वाला कंस्ट्रक्टर एक तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ले रहा है और एक ले रहा है इंटीजर टाइप की ले रहा है। तो जैसे ही ये लाइन मिली वैसे ही, जैसे ही ये लाइन मिली वैसे ही एक ऑब्जेक्ट बना और उस ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी आई, नेम और एज की वो कॉपी आई और नेम में चले गया और जैसे ये कॉल हुआ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये वाला मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, और यहां पे ए के अंदर क्या चले जाएगा? केथी चले जाएगा और बी के अंदर क्या चले जाएगा? 41 चले जाएगा। ठीक है, अब नेम और एज के अंदर क्या वैल्यू चली गई? जो ए में आई थी, नेम के अंदर चले गया केथी और एज के अंदर चले गया 41। ठीक है, तो इस लाइन से हुआ क्या आखिरकार? इस लाइन से हुआ क्या? इस लाइन से मेरा एक ऑब्जेक्ट बना, उस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम और एज आए, इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी आई, उन नेम और एज के अंदर
के थी और 41 चले गया। क्लियर बात हुई? अब ठीक है, अब इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मैंने डिस्प्ले कॉल कराए। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 से मैंने डिस्प्ले कॉल कराए और ऑब्जेक्ट 2 से मैंने डिस्प्ले कॉल कराए। तो देखते हैं डिस्प्ले मेथड है का मेरा। देखो यहां पे ये रहा मेरा डिस्प्ले मेथड। ठीक है, तो डिस्प्ले मेथड में मैंने किया क्या है? डिस्प्ले मेथड में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दिस स्टूडेंट नेम इज नेम को प्रिंट कराया है और एंड एज इज एज को प्रिंट कराया है। जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट 1 ने डिस्प्ले को कॉल किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 ने डिस्प्ले को कॉल करा, तो ऑब्जेक्ट 1 की नेम, ऑब्जेक्ट 1 की नेम और ऑब्जेक्ट 1 की एज को प्रिंट करा देगा ये मेथड। और जब मैंने ऑब्जेक्ट 2 पे डिस्प्ले मेथड कॉल करा, तो वो ये मेथड डिस्प्ले मेथड ऑब्जेक्ट 2 का नेम और ऑब्जेक्ट 2 की एज को प्रिंट करा देगा। ठीक है, एक बार इसको सम अप करता हूं। मैंने क्लास बनाई स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट क्लास के अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल थे, एक था नेम और एक था एज। ठीक है, स्टूडेंट क्लास के अंदर दो कंस्ट्रक्टर थे। पहला कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं ले रहा था, उसको मैंने बोला था नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। दूसरा कंस्ट्रक्टर दो वैल्यू ले रहा था, एक स्ट्रिंग टाइप की एक इंटीजर टाइप की, उसको वो मैंने बोला था पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तीसरा मेरा मेथड था मेन, जो कि मेरा एंट्री पॉइंट होता है, और तीसरा मेरा मेथड था डिस्प्ले। ठीक है, अब मेन में मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, केवल मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके नेम और एज में वैल्यू चलेगी राजन और 21। ठीक है, और मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, उसके नेम और एज में चले गया केथी और 41। ठीक है, उसके बाद मैंने डिस्प्ले मेथड को कॉल कराया, और डिस्प्ले मेथड की बॉडी में मैंने क्या दे रखा है? डिस्प्ले मेथड केवल नेम और एज को प्रिंट करा देता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट डिस्प्ले मेथड को कॉल करेगा उसका नेम और एज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। होपफुली आपकी ये समझ में आएगा, आसान सा प्रोग्राम है, चलाते हैं। तो पहले इसको सेव कराते हैं। सेव मैंने कराया है ये प्रोग्राम डी ड्राइव में, डी ड्राइव में हिंदी जावा ट्यूटोरियल्स के अंदर। मैं इसको सेव करा देता हूं, इसका नाम दे देता हूं मैं कंस्ट्रक्टर डॉट जावा। ठीक है गाइस, और ऑल फाइल्स कर दीजिए यहां से, और आप इसे सेव करा लीजिए। फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैंने ये डाल रखा है डी ड्राइव में। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूं ये प्रोग्राम कहां पड़ा है। माई कंप्यूटर डी ड्राइव के अंदर हिंदी जावा ट्यूटोरियल्स के अंदर देखिए कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम पड़ा है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। ठीक है, तो मुझे सीएमडी ओपन करना पड़ेगा, सीएमडी ओपन करते हैं। ठीक है, मुझे किसके अंदर घुसना है? डी के अंदर, हिंदी जावा ट्यूटोरियल के अंदर। हिंदी जावा ट्यूटोरियल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। हिंदी जावा ट्यूटोरियल, 1 सेकेंड। हाँ सॉरी, सीडी हिंदी जावा ट्यूटोरियल। ठीक है, मुझे अंदर घुसना है ना, फोल्डर के अंदर घुसने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है? सीडी कमांड यूज होती है, मैंने सीडी लगाना भूल गया था। घुस गया हिंदी जावा ट्यूटोरियल के। हिंदी जावा ट्यूटोरियल के अंदर मेरी फाइल का नाम क्या है? मेरी फाइल का नाम है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर डॉट जावा। 1 सेकेंड देख लेता हूं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर है ना, कंस्ट्रक्टर डॉट जावा। अब देखिए इसकी डॉट क्लास बन गई होगी यहां पे, जरा रिफ्रेश करते हैं इसे। देखिए कंस्ट्रक्टर डॉट जावा, हाँ देखो कंस्ट्रक्टर के अंदर मेरी क्लास का नाम क्या था? स्टूडेंट। ठीक है, तो मेरी स्टूडेंट डॉट क्लास बन गई। ठीक है, अब मैं इस स्टूडेंट डॉट क्लास को रन कराता हूं। जावा, ओके गाइस, देखो दिस स्टूडेंट नेम इज राजन। मेरे पहले ऑब्जेक्ट के अंदर नेम और एज की वैल्यू क्या थी? राजन और 22, मेरी एज 22 है। और दूसरे स्टूडेंट की नेम क्या था? केथी, और उसकी एज क्या थी? 41। आउटपुट सही समझ में आया प्रोग्राम? अब मैं आपको कंस्ट्रक्टर ओके गाइस, इसे एक बार पढ़ते जाते हैं, आपकी सब कुछ समझ में आएगा। कंस्ट्रक्टर क्या है?
Constructor is a special type of method because it have same name as that of class and having no return type. ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि उसका नाम क्लास का नेम होता है और उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। अब चलो, कंस्ट्रक्टर गेट ऑटोमेटिकली कॉल्ड while we create object of the class। जब हम न्यू कीवर्ड का यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे उस समय क्या कॉल हो रहा था, मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था, ठीक है। ओके गाइस, अब देखो, प्राइमरी यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल। मैं क्या कर रहा था, मैं ऑब्जेक्ट के अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल आए थे नेम और एज, उनको वैल्यू दे रहा था बाय द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। दे रहा था ना, पहले मैंने नेम और एज को वैल्यू दी थी राजन और 22, और फिर मैंने दूसरे ऑब्जेक्ट के नेम और एज को वैल्यू दी थी केथी और 41। चलो आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्टर ऑलवेज रिटर्न द एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज रिसेंटली क्रिएटेड बाय न्यू कीवर्ड। देखिए, न्यू कीवर्ड का हेल्प कर न्यू कीवर्ड का यूज करके मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था, उसका एड्रेस मैंने रेफरेंस वेरिएबल को पास करा था। देखिए, मैं इस लाइन पे आता हूं डायरेक्टली। मैंने क्लास बनाई थी स्टूडेंट, ठीक है, उसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल करा था। ये देखिए, मैंने मेन के अंदर गया, मेन के अंदर मैंने न्यू कीवर्ड का हेल्प करके मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल करा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने वैल्यू पास करा दी राजन और 22, तो मेरे इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या आ गई, राजन और 22। और जो ऑब्जेक्ट जो बना मेरा न्यू कीवर्ड का हेल्प करके मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया उसका एड्रेस मैंने ऑब्जेक्ट को पास करा दिया, इस ओबीजे वेरिएबल को पास करा दिया। अगर इसको ऑब्जेक्ट का एड्रेस मिल गया तो ये उसे पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। इस डायग्राम से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, मेरी जावा में दो मेमोरी यूज होती है। पहली मेमोरी होती है हीप मेमोरी और दूसरी मेमोरी होती है स्टैक मेमोरी, ठीक है। अब हीप मेमोरी में क्या होता है, हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट आता है और इंस्टेंस वेरिएबल आते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं और ऑब्जेक्ट हमेशा हीप मेमोरी के अंदर बनता है, ठीक है। और मेरे जो भी लोकल वेरिएबल होते हैं, ठीक है, वो मेरे स्टैक मेमोरी के अंदर बनते हैं और मेरे जितने भी मेथड होते हैं वो मेरे स्टैक के अंदर कॉल होते हैं। कहने का मतलब ये है, जब मेरा प्रोग्राम जेवीएम में लोड होगा तो जेवीएम सबसे पहले मेन मेथड को कॉल करेगी स्टैक में। स्टैक में कॉल करा है मेन मेथड को, उसके बाद मेन मेथड के अंदर से ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्रिएशन कहां पे होगा, हीप में, और ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी आ जाएगी नेम और एज, ठीक है। और उनका इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। नेम के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू चली जाएगी, एज के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू चली जाएगी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जब मैंने कॉल करा होगा तो मैंने नेम और एज के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू पास करी होगी। अब जब ये ऑब्जेक्ट बन गया तो इसका एड्रेस मैंने लोकल वेरिएबल ओबीजे में पास करा दिया, ठीक है। और ओबीजे के अंदर जैसे ही ऑब्जेक्ट का एड्रेस आया तो उसने उसको ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। आज मैंने आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में भी पढ़ाया और साथ साथ हीप मेमोरी और स्टैक मेमोरी के बारे में भी पढ़ाया। अब देखिए इस लाइन को पढ़िए, दो लाइनों को। इन जावा एवरी ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ऑब्जेक्ट के पास कौन से वेरिएबल होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, इज ऑलवेज क्रिएटेड इन द हीप, ठीक है। एंड मेथड जैसे मेन, डिस्प्ले, एंड मेथड वेरिएबल, मेथड के लोकल वेरिएबल जैसे ऑब्जेक्ट, मेन का लोकल वेरिएबल था ना ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑलवेज गेट एग्जीक्यूटेड इन द स्टैक मेमोरी। यानी मेरे ऑब्जेक्ट तो हमेशा हीप में बनेंगे और मेरे मेथड और मेरे लोकल वेरिएबल वो हमेशा ही मेरे स्टैक मेमोरी में बनेंगे। ओके गाइस, चलो, तो आपको पता है मेरा नाम राजन जैन है और मैं ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल जावा प्रोग्रामर हूं और आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अच्छा आपको फुल जितनी नॉलेज मेरे अंदर है वो आपको दे पाऊं।